Good morning, my dear student. Today I have explained new topic transportation. Transportation ह्यूमन बॉडी में होता है, लाइफ प्रोसेस से रिलेटेड है 10th स्टैंडर्ड में, लेकिन ये जो चैप्टर है या इस टॉपिक को हम 7th स्टैंडर्ड से पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो मैं इसको थोड़ी सा एक्सप्लेन करूंगी इन माय दिस वीडियो। मेन टारगेट होता है 20 to 25 क्वेश्चन देती हूँ जिसको आप सॉल्व आउट करें। आता है कि ह्यूमन हार्ट का क्या रोल है ट्रांसपोर्टेशन में। पहले आपको पता होना चाहिए कि ट्रांसपोर्ट करने का वर्क कौन करता है, हमारा ब्लड। चाहे हमारा हार्मोन्स हो, कोई भी केमिकल हो, चाहे हमारी बॉडी में वाटर हो, इन सब को पूरी बॉडी में मूव कौन करता है, हमारा ब्लड करता है। तो ब्लड मेन ट्रांसपोर्टर है, लेकिन ब्लड ट्रांसपोर्टर तो है, लेकिन उसको मोटिवेट कौन करता है इस वर्क को करने के लिए, वो होता है हमारा हार्ट। हार्ट क्या है, यहाँ पे पेस मार्कर का काम कर रहा है। पेस मार्कर का मतलब क्या है, वो उसे फोर्स कर रहा है कि वो पूरी बॉडी में ब्लड को मूव करे। अब इसको पहले हम हार्ट को समझते हैं। ह्यूमन हार्ट में आपको पता है 4 चैम्बर होते हैं, मैंने यहाँ दिखा भी रखे हैं 1 2 3 4 अकॉर्डिंग टू वर्क 1 2 3 4। पहले हम मोटा मोटा समझते हैं कि ह्यूमन हार्ट का मेन मैकेनिज्म क्या होता है, थोड़ा थोड़ा सा, तब हमारा इंटरेस्ट आएगा इसको पढ़ने में। देखिए, हार्ट से कैरी ब्लड हो रहा है, हार्ट के अंदर ही ऑक्सीजनेट डीऑक्सीजनेट दोनों ब्लड की वर्किंग हो रही होती है। अब जो हार्ट है हमारा, हार्ट के अंदर जो ब्लड कैरी, जो हार्ट से हमारे ब्लड को कैरी करता है वो आर्टरीज होती है। 3 कैपिलरीज हमारी बॉडी में, थ्री वेसल्स होती है हमारी बॉडी में, एक आर्टरी, एक ब्लड कैपिलरी एंड एक वेन। आपको पता है आर्टरी में ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है जिसे हम बोलते हैं प्योर ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्योंकि ये ऑक्सीजन के साथ बाइंड करते हैं हीमोग्लोबिन पिगमेंट जो होते हैं हमारे ब्लड के अंदर। नेक्स्ट आता है, ये हार्ट से ब्लड को लेके जा रही है, इधर की तरफ कई इसकी ब्रांचेस हो गई, फिर इधर ये और ब्रांचेस होती हैं पतली पतली सी, हाइपरफाइन ट्यूब्स बनाती हैं जिसे हम बोलते हैं कैपिलरी ब्लड। ये मीडियम का काम करती है, मीडिएटर का। यहाँ से ब्लड लिया और जगह गए, और जो CO2 वाला ब्लड होता है इसको वेन्स तक पहुंचाने का काम करती हैं। तो ये क्या है, वेन्स मेनली क्या करती हैं, डीऑक्सीजनेट ब्लड जो होता है उसको कैरी करती हैं। तो यानी कि ये जो CO2 वाला ब्लड है ये हमारे हार्ट में आ रहा है, टूवर्ड हो रहा है, यानी हमारा हार्ट इसे ले रहा है और हार्ट से जो तो ऑक्सीजन वाला ब्लड आर्टरी ले रही है। ये तो हो गया एक मूवमेंट हमारी बॉडी में चल रहा होता है। नेक्स्ट आता है कि हम इसे डबल सर्कुलेटरी सिस्टम क्यों बोलते हैं। इसका रीजन क्या है कि हार्ट है, हार्ट से ऑक्सीजन वाला ब्लड आया, सेल्स ने लिया, अब सेल्स के अंदर क्या है, ऑक्सीजन की कमी हो गई, तो यानी जब ऑक्सीजन की कमी होगी तो CO2 का लेवल ऑफ कोर्स इंक्रीज होगा। तो ये जो क्या है CO2 वाला ब्लड जो था ये हमारे हार्ट में गया, हार्ट से होता हुआ ये लंग्स में जाता है, ये हार्ट से यहाँ लंग्स में गया, और लंग्स में आपको पता है कि ऑक्सीजन की लेवल बहुत ज्यादा होता है, वहीं से ब्रीथिंग प्रोसेस हो रही है तो ऑक्सीजन का लेवल ज्यादा है, तो CO2 का लेवल वहां कम हो गया, और यहाँ ऑक्सीजन रिच ब्लड जो था लंग्स से होता हुआ फिर हमारे हार्ट में आया, हार्ट से होता हुआ हमारी सेल में गया। तो ये क्या, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम से इसलिए हम बोलते हैं क्योंकि ये ब्लड का सर्कुलेशन 2 टाइम हो रहा है। ठीक है, एक टाइम हार्ट से होता हुआ लंग्स में जा रहा है, लंग्स से फिर हार्ट में आ रहा है, फिर हार्ट से हमारी बॉडी में जा रहा है, फिर हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी वाला, यानी जहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है ब्लड में और CO2 का लेवल आप कह सकते हैं ज्यादा होगा, तभी ऑक्सीजन की कमी होगी, फिर ये हमारे हार्ट से लंग से होता हुआ फिर ये सर्कुलेशन सिस्टम चलता रहता है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। अब हम आते हैं मेन वर्क पे, हार्ट के। आपको पता है कि हार्ट में 4 चैम्बर है, यहाँ से आया ब्लड, सबसे पहले ब्लड जो आएगा वेना कावा में आएगा क्योंकि ये सबसे बड़ी है, यहीं से वेन से होता हुआ क्या हुआ, वेना कावा में ये जो सुपीरियर एक होती है और एक इंफीरियर होती है। इंफीरियर क्या है, जो यहाँ से ब्लड को ले रही है, सुपीरियर क्या है, जो ब्लड को यहाँ से निकाल रही है। इन दोनों को, ये दोनों जहाँ पे ज्वाइंट हुई उसको हमने बोला वेना कावा। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे ऑक्सीजन रिच ब्लड आ रहा है, CO2 रिच ब्लड आ रहा है वेन्स के अंदर। अब वेन्स के अंदर आते हुए देखिए सबसे पहले इस चैम्बर में आया, RA का मतलब आपको पता है राइट आर्ट्रियम, LA का लेफ्ट एट्रियम, LA का लेफ्ट वेंट्रिकल्स, और यहाँ पे RV का, सॉरी यहाँ पे V होगा, RV का राइट वेंट्रिकल्स होगा। तो क्या हुआ, सबसे पहले इसके अंदर ब्लड आया जो कि CO2 लेवल जिसमें रिच था वेन से होता हुआ,
अब ये हमारी क्या होती है, यहाँ पे जो ये वेंट्रिकल्स दिखाई दे रही हैं, ये क्या करती हैं कि ब्लड को एक ही तरफ फ्लो करने का काम करेंगी। इनका सबसे, जैसे अगर मान लिया ब्लड यहाँ से होता हुआ है सेकंड चैम्बर में, अगर ये हमारा राइट वेंट्रिकल्स में होता हुआ आ रहा है तो ये सेकंड चैम्बर से फर्स्ट में कभी नहीं जाएगा। ये क्या करेंगी, यहाँ से लाने के बाद इनका यहाँ पे इन्हें ब्लड को रोक देंगी, यानी कि ब्लड जो होता है इरिवर्सिबल प्रोसेस में चलाने का ये काम करती हैं, कभी भी रिवर्सिबल नहीं होगा यहाँ पे। तो क्या हुआ, यहाँ से ब्लड होता हुआ पल्मोनरी आर्टरीज में गया। अब आप कहेंगे कि आर्टरीज में तो प्योर आता है, यहाँ CO2 क्यों आ रहा है? तो यहाँ पर ये आपको याद करना पड़ेगा, पूरी हमारी बॉडी में ऐसी एक आर्टरी होती है जिसमें CO2 रिच ब्लड जाता है, और एक ऐसी वेन होती है जिसमें ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है। तो ये हमारे हार्ट में दो हैं ऐसी आर्टरीज और वेन्स जो ये काम करती हैं। अब यहाँ से होता हुआ जो ब्लड यहाँ पर गया, यहाँ से होता हुआ ब्लड लंग्स में गया, लंग्स में ऑक्सीजन रिच ब्लड आया, ऑक्सीजन रिच ब्लड आते हुए फिर हमारी पल्मोनरी वेन में आया, यहाँ पे यानी ऑक्सीजन रिच ब्लड एंटर कर चुका है। ऑक्सीजन रिच ब्लड जैसे ही हमारी बॉडी में आता है, सॉरी पल्मोनरी वेन में आएगा, यहाँ पल्मोनरी वेन्स में आया ऑक्सीजन रिच ब्लड, और यहाँ से लेफ्ट एट्रियम में आएगा। लेफ्ट एट्रियम में आने के बाद फिर ये क्या करेगा, लेफ्ट वेंट्रिकल्स में आ जाएगा। अब ये जैसे ही लेफ्ट वेंट्रिकल्स में आया, इन दोनों को सेपरेट करने का मिड में जो ये काम कर रही है सेप्टम कर रही है। अब इन दोनों को मिक्स तो ये होने नहीं देगी। अब यहाँ से ब्लड आया, तो देखिए एक चीज मैंने और आपको नहीं बताई, यहाँ पे जैसे यहाँ पे ब्लड आया, यहाँ पे ब्लड का लेवल ज्यादा हो गया, तो यहाँ पे क्या हो गया, ब्लड कंस्ट्रक्शन फॉर्म में आ गया, वर्किंग फॉर्म में, यहाँ पे रिलैक्स फॉर्म में। फिर ब्लड यहाँ से इधर जा रहा है तो क्या हुआ, ये वाला पॉइंट रिलैक्स हो जाएगा और ये वर्किंग फॉर्म में आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे होता है, ये वाला यहाँ से ब्लड आया तो ये एक्टिव फॉर्म में है, ये रिलैक्स फॉर्म में है। अब जब यहाँ से होता हुआ ब्लड यहाँ आएगा तो ये क्या हो जाएगी, ये एक्टिव फॉर्म में हो जाएगी। अब यहाँ से होता हुआ ब्लड सेप्टम है, ये दोनों कभी भी मिक्स नहीं होंगे। सेप्टम से होता हुआ ब्लड कहाँ जाएगा, एरोटा। अब एरोटा से होता हुआ ब्लड हमारी पूरी आर्टरीज के थ्रू बॉडी में जाता है, पूरी बॉडी के अंदर एंटर करता है। ये प्रोसेस हमारा कंटिन्यूअस चलता रहता है। तो यानी हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा हार्ट है वो पेस मार्कर का काम कर रहा है। इससे ये चीज प्रूफ हो गई इस पूरे मैकेनिज्म से, ये सारा का सारा होता रहता है। फिर जिस सेल में ऑक्सीजन की क्वांटिटी कम हो गई, CO2 की इंक्रीज हो गई, फिर यहाँ से होता हुआ यहाँ पर आएगा, फिर ब्लड का ये प्रोसेस चलना शुरू हो जाएगा। अब नेक्स्ट आता है कि हमारा बीपी भी इससे रिलेटेड होता है। अब बीपी का रिलेटेड कहाँ से हो गया, यहाँ कंस्ट्रक्शन और रिलैक्सेशन से। अब जहां पे इन दोनों का रेशियो इक्वल है तब तो हमारा 120 एंड 80 हमारा ब्लड प्रेशर होता है। ये हम कहते हैं ना 120 mm ऑफ द मर्करी हो गया या 80 mm ऑफ द मर्करी, ये लो वाला होता है और ये हाई वाला होता है। तो ये क्या है, इस पे डिपेंड करता है। अगर इसका रेशियो डिस्टर्ब हुआ तभी आपके बीपी में भी प्रॉब्लम होनी शुरू। अब जिससे हम बीपी को नापते हैं इसको हम क्या बोलते हैं, फाइग्रोमोनोज बोलते हैं इसे, या सेप्टोमोनोज बोलते हैं। ये इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, ब्लड प्रेशर को फाइंड आउट करते हैं। ये इंस्ट्रूमेंट है। तो ये ध्यान रखिए कि अगर यहाँ पर ज्यादा हो गया या यहाँ पर इसका वर्क ज्यादा हो गया, यहाँ पे कम हो गया, तो आपका बीपी लो हो जाएगा। अगर यहाँ पे इसका वर्क बहुत ज्यादा, यहाँ पर लो है, तो आपका बीपी हाई हो जाएगा। तो ये एक डिपेंड है इसके ऊपर भी पूरा हमारा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कुछ क्वेश्चन आंसर रिलेटेड जो इस टॉपिक से हैं। द ओनली आर्टरीज विच कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, कौन सी ऐसी आर्टरी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, यानी CO2 रिच ब्लड कैरी करती है? तो ये पल्मोनरी आर्टरीज है हमारी। अब नेक्स्ट आता है, हाउ मेनी चैम्बर डज अ फ्रॉग हार्ट है? फ्रॉग में कितने चैम्बर होते हैं? 3। ऑक्सीजनेटेड ब्लड रीच हार्ट बाई पल्मोनरी वेन्स, पल्मोनरी वेन्स के ही थ्रू जाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। नेक्स्ट आता हमारा, विच सब्सटेंस इज ट्रांसपोर्ट बाय द ब्लड सिस्टम? फूड, पोटेशियम, अल्कोहल, सारा ही आएगा। हाउ मेनी चैम्बर आर प्रेजेंट इन ह्यूमन हार्ट? 4। इन ह्यूमन राइट आर्ट्रिकल्स रिसीव डीऑक्सीजनेट ब्लड फ्रॉम वेना कावा, यह भी मैंने आपको पीछे बताया था। नेक्स्ट, वेन्स हैव वैल्यूज टू
प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड। वेन्स क्या करती हैं? प्रिवेंट, बचाव करती हैं कि ब्लड जो हमारा बैक साइड फ्लो ना हो। द कलर ऑफ ब्लड प्लाज्मा इज पेल येलो। इट्स हेल्प इन ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड इन प्लांट्स। ये हमारा जो है ट्रांसपोर्टेशन भी प्लांट्स में, आपको मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, मेरे वीडियो अवेलेबल है, आप देख सकते हैं कि ये जो ट्रांसलोकेशन होता है इसमें फूड का ट्रांसपोर्ट करते हैं जो हमारे ये होते हैं प्लांट्स, तो ये फ्लोएम्स के थ्रू होता है। अब where does the maximum exchange of the material between blood and surrounding cell occur? कैपिलरीज। मैंने भी बताया था मीडिएटर का काम करती हैं और यही एक्सचेंज करती हैं O2 रिच ब्लड को CO2 रिच ब्लड में या आर्टरीज से वेन्स में। नेक्स्ट होता है व्हाट इज द रिचेस्ट नेचुरल सोर्स ऑफ मिनरल्स फॉर प्लांट? सॉइल है, क्योंकि सॉइल के अंदर आपको पता है सारे हमारे मिनरल्स, वाटर एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं। The only reptile have 4 chamber heart। ऐसा कौन सा रेप्टाइल है जिसमें 4 चैम्बर होते हैं? क्रोकोडाइल। सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना कावा रिस्पेक्टिवली कैरी ब्लड फ्रॉम अपर एंड लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी। अपर एंड लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी का मतलब क्या? देखिए, जो नीचे वाली होती है उसको हम इंफीरियर बोलते हैं, जो अपर साइड होती है उसको सुपीरियर बोलते हैं। और इन दोनों के जिसमें अगर मतलब अटैच होती है वहां पे हम बोलते हैं वेना कावा है। तो ये क्या करती है? ब्लड कहाँ से कैरी करती है, ब्लड कहाँ से लेती है? ये सेल के थ्रू लेती है जो हमारी बॉडी के अंदर होती है, तो अपर एंड लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट ब्लड? के प्लाज्मा की फॉर्म में कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है और कौन सी सही है? इट इज अ फ्लूइड पार्ट ऑफ द ब्लड है, हाँ ब्लड में ये फ्लूइड पार्ट है। और इट कैन नॉट कॉन्गुलेट, ये गलत है, ये कॉन्गुलेट होता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म हैव सिंगल सर्कुलेशन? किसमें होता है? सिर्फ फिश में। ह्यूमन बींग्स में आपको पता है डबल सर्कुलेशन होता है, मैंने मैकेनिज्म भी दिखाया। व्हाट प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड इन हार्ट? वेव्स के थ्रू जो होता है ब्लड बैक फ्लो करता है हमारे हार्ट में। एंड वॉल्स आर नॉट फाउंड इन आर्टरीज, हाँ इनके अंदर कोई भी आर्टरीज नहीं है, बीच में होते, मैंने आपको अभी ऊपर दिखाया था। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इज नॉट फाइंड इन प्लांट हाई एनर्जी में? ये जो कैरेक्टर है हम प्लांट्स में फाइंड नहीं कर सकते। व्हाट इज द नॉर्मल ब्लड प्रेशर? 120/80 mm ऑफ द मर्क्यूरी। एंड 20 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द प्लांट इज स्टोर हाउस ऑफ द एनर्जी? लीव्स। लीव्स में फूड बनेगा, उसी में एनर्जी बहुत हाई लेवल पे स्टोर होती है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज पम्प्ड फ्रॉम हार्ट टू रेस्ट ऑफ द बॉडी। एरोटा, हमारे हार्ट का जो मेन एरोटा होता है वहां से ब्लड ऑक्सीजन रिच होकर पूरी बॉडी में फ्लो करता है। ट्रांसपीरेशन एंड डैश हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इन प्लांट्स। रूट प्रेशर, रूट प्रेशर होगा, रूट हेयर्स होते हैं उनके अंदर वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्ब होते हैं, उसमें ऑस्मोसिस प्रेशर वर्क करता है लो से हाई की तरफ, उसी से हमारे जैलम के थ्रू हमारे प्लांट्स में वाटर का फ्लो होता है। ब्लड प्रेशर इज मेजर बाय एन इंस्ट्रूमेंट को क्या बोलते हैं? ये फाइग्रोमैनोमीटर। फाइग्रोमैनोमीटर मैंने भी बताया था। थ्रोम्बोसाइट इज अनदर नेम किसका होता है? प्लेटलेट्स को हम थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं, क्योंकि ये ब्लड की क्लॉटिंग करने का काम करती है। कहीं पे चोट वगैरह ज्यादा लग जाती है, ब्लड बहने लगता है, तो वहां पे क्या है ये जाल का काम करती है, ब्लड को रोकती है। नेक्स्ट आता है ट्रांसलोकेशन, यूटिलाइज एनर्जी एटीपी टू ट्रांसफर सुक्रोज इन द फ्लोएम टिश्यू। यस, एटीपी की फॉर्म में ये होते हैं और ये क्या करते हैं? सुक्रोज को सुक्रोज, ये जो फ्लोएम टिश्यू होते हैं सुक्रोज को स्टोर करके रखते हैं और जब इन्हें एनर्जी की नीड होती है तो इसी से एनर्जी ब्रेकडाउन होती है एटीपी में। एटीपी क्या मैंने आपको बताया है पहले भी वीडियो में, एडिनो ट्राइफॉस्फेट। मेरे ख्याल से आज का आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी क्वेश्चन आंसर में। और ऊपर वाला जो मैंने नोट्स आपको बताया है थोड़ा ही शॉर्ट में ही बताया है, अगर आपको नीड है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं इसका बड़ा लेक्चर भी दे सकती हूँ। थैंक यू सो मच।